स्टार्ट करते हैं अपना 2.6 क्वेश्चन। 2.1 से लेके 2.5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब 2.6 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, रॉटन एग, यानी कि सड़ा हुआ एग जो है उसकी बात कर रहे हैं। उस रॉटन एग में से कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, H2S गैस। और यहाँ दे रखा है कि ये जो H2S गैस है, H2S गैस जो है वो वाटर में क्या है, सॉल्यूबल। वैसे भी हम जानते हैं चलो कि इसमें क्या होता है, H2S गैस है और इसको हमने कहाँ मिलाया, वाटर में बात कर रहा है। तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, ध्रुवीय और ध्रुवीय। और हम ये कंसेप्ट जानते हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो H2S और H2O यानी कि ये गैस H2O में क्या हो जाएगी, सॉल्यूबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, STP। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कंडीशन पर H2S गैस जो वाटर में सॉल्यूबल है, तो कितना अमाउंट उसका सॉल्यूबल है, उसकी सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन वो कितनी है, 0.195 कैपिटल M। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, हेनरी कांस्टेंट बताइए। तो देखो पहले तो जो गिवन है उसको देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, और करेक्शन क्या है कि ये जो यहाँ पे कैपिटल M लिखा हुआ है, ये कैपिटल M नहीं है, ये स्मॉल m है। तो इसे मैं कर देती हूँ यहाँ पर, ये स्मॉल m है। अब जो गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। विलेयता दे रखी है H2S गैस की जल में विलेयता, और ये कितनी दे रखी है, कितनी है, 0.195 m। देखो ऐसे ही है, मोललता, मोललिटी गिवन है हमें 0.195 m, और हमसे क्या पूछा है, KH पूछा है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि KH का फॉर्मूला लिखते हैं। हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला P = KH, और ये होता है यहाँ पर X, यही फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है थ्योरी में। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो KH फाइंड करना है। अगर मुझे यहाँ पे KH फाइंड करना है तो क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/X, यही हो जाएगा फॉर्मूला। इसका मतलब KH को फाइंड करने के लिए वी नीड प्रेशर एंड X। व्हाट इज़ X? X क्या होता है, मोल अंश है, उस गैस के मोल अंश कि कितने गैस के मोल जो है उसमें सॉल्यूबल है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेशर। प्रेशर है यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमें हिंट दे रखी है क्या, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसी से हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो मैं बात कर लेती हूँ पहले STP पर प्रेशर कितना होता है। देखो इसकी बात करते हैं, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 1 atm STP पे, ठीक है। एंड द 1 atm मीन्स क्या होता है, 1 atm मीन्स होता है कितने बार के इक्वल होता है, ये 1.0 बार के इक्वल होता है। अब इसी में एक बात और करते हैं कि अगर मैं 1 बार की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो फिर ये कितना आता है, देन इट इज़ 0.987, ये क्या आएगा, ATM, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि 1 atm होता है। तो 1 atm इतने बार के इक्वल, और 1 बार को अगर मैं ATM में चेंज करूँ तो ये आएगा। ये रिलेशन होता है, फिक्स रिलेशन है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ क्या चाहिए था, एक तो प्रेशर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और एक क्या चाहिए, X चाहिए। X क्या है, मोल अंश। तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर को मैं या तो क्या पुट करूँगी, ATM में पुट करना है तो 0.987, और बार में पुट करना है तो क्या पुट कर लेंगे, 1 बार, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट किसकी बात करनी है, यहाँ पर हमें X चाहिए, मोल अंश चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, अब इसके लिए इन्होंने यहाँ दे रखा है हमें क्या, 0.195 m। इस लाइन का मतलब क्या है, इस जो लिखा हुआ है, स्मॉल m का मतलब होता है मोललता, स्मॉल m का मतलब होता है यहाँ पे मोललता। और मोललता क्या होती है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यही तो होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यही होती है क्या, मोललता। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आएगा। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय कौन है यहाँ पर, विलेय है H2S गैस, ठीक है, के मोल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मोल हैं, देखो यहाँ पर ये दे रखा है 0.195। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 1 kg विलायक। अच्छा एक बात और,
ये लिखा हुआ है ना 0.195 m, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, देखो इसे मैं लिख सकती हूँ 0.195, ये तो है ही है। स्मॉल m मोललता, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय कौन है, वो H2S। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास विलेय के मोल इक्वल्स टू कितना आया 0.195। ये क्या आया है मेरे पास, ये H2S के मोल आए हैं, ठीक है। कितने विलायक है हमारे पास, 1 kg विलायक है, इतनी बात, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं। इससे पहले देखो हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की वैल्यू। x क्या होता है, मोल अंश, तो मोल अंश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोल अंश का फॉर्मूला होता है x, ये मोल अंश है, किसके मोल अंश चाहिए मुझे, H2S के। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, नीचे तो आता है टोटल मोल, टोटल मतलब किसके, एक तो H2S के और प्लस वाटर के, दोनों के मोल होने चाहिए। और टोटल में से H2S के कितने मोल होते हैं, इसे ही तो हम क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू, यानी H2S के मोल एंड वाटर के मोल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर H2S के मोल कितने हैं, तो ये तो हमें पता है, ये रहे H2S के मोल 0.195, ये वाले हो गए, ठीक है ना। ये किसके मोल हो गए, H2S के। अब हमारे पास जल के मोल नहीं है, वाटर के मोल्स नहीं है, तो कैसे करेंगे, मोल निकालने, वाटर के मोल्स नहीं है लेकिन हमें वाटर मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है मोल फाइंड करने का फॉर्मूला, मैं यहाँ कर देती हूँ साइड में। मोल का फॉर्मूला होता है NH2O इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, दी गई मात्रा यानी कि गिवन अमाउंट अपॉन एक्चुअल वेट, मॉलिक्यूलर वेट, दी गई मात्रा, कितनी दी गई मात्रा है भाई, 1 kg। 1 kg को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000, ठीक बात है ना। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000। और अणुभार, मोलर मास, वो कितना आएगा H2O का 18। तो इससे हमें क्या पता लग गया, H2O के मोल्स भी पता लगे, कितने हो गए 55.55, ये क्या आ गए, H2O के मोल आ गए। इसका मतलब हमारे पास दोनों मोल हो गए, यहाँ से आ गए हमारे पास वाटर के मोल और यहाँ से आ गए हमारे पास H2S के मोल। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पे रखा हमने NH2S और H2S के मोल कितने थे 0.195, ये वाले, तो यहाँ लिखा हमने 0.195 और नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल का मतलब H2S के 0.195 एंड प्लस वाटर के मोल 55.55। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी x H2S के मोल अंश आ जाएंगे। और इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको सॉल्व करने पर आएगा इक्वल्स टू 0.00, ये 0 है, 0.0035, ठीक है, ये 5 है, 0.0035, ये क्या आया है, ये हमारे पास H2S के मोल अंश आया, यानी कि x H2S की वैल्यू आई है। लेकिन हमारा आंसर अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर KH फाइंड करवा रहा है वो, और KH को फाइंड करवा रहा है तो P भी चाहिए, P क्या है प्रेशर, और X चाहिए। अब दोनों हमारे पास आ गए, कैसे आए, देखो P तो ये रहा, अगर मुझे 8 बार में आंसर निकालना है तो 1 बार पुट कर देंगे, अगर मुझे ATM में आंसर निकालना है तो मैं 0.987 पुट कर दूँगी, ठीक है। STP पर ये वाली वैल्यू होती है तो मैं इसको पुट कर लूँगी। और क्या चाहिए मुझे, X चाहिए है ना, तो X की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये रही 0.0035। अब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक बार देखते हैं, फॉर्मूला P अपॉन X। तो P और X की वैल्यू मैं ATM में सॉल्व कर देती हूँ, P की वैल्यू ये और X की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो KH इक्वल्स टू P अपॉन X एंड द वैल्यू ऑफ P इन ATM हमने लिखा था अभी यहाँ पे 0.987 ATM, पहले इसको लिखते हैं 0.987 किस में है, ये ATM में, एंड डिवाइडेड बाय X की वैल्यू करी थी हमने अभी यहाँ पे 0.0035, यहाँ लिख देते हैं 0.0035, मूल अंश की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पर KH क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 282, और ये हो जाएगा यहाँ पर किस में आएगा, ATM में। ये सॉल्व कर लेना तुम,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि मेरा मोटिव रहता है हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाकी अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वो तुम देख लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अपना क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये अपना था आंसर 2.6। अब बात करते हैं 2.7 की। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2.7 को 2.6 तो हमने सॉल्व कर लिया। 2.7 को एक बार रीड कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे CO2 गैस वाटर में सॉल्यूबल है, वहाँ H2S गैस थी, यहाँ CO2 गैस है, और हेनरी कांस्टेंट दे रखा है KH। 500 ml सोडा वाटर में इतने दाब पर। देखो क्या किया है इसमें, यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे सपोज़ करो कि ये एक ये एक बोतल है, बोतल भी कैसी बनी है, एक बोतल ले ली और उस बोतल में क्या है, यहाँ पे ऐसे हम कंटेनर ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बोतल है, इसमें यहाँ पे एक तो क्या है वाटर है, जो वाटर मैंने वाइट डॉट से शो किया है वाटर है, और जो ब्लू डॉट है वो क्या है CO2 गैस को शो कर रहे हैं। अब CO2 गैस को यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने पढ़ रखा था हेनरी कांस्टेंट में, हेनरी के एप्लीकेशन में सील पैक कर देते हैं, उच्च दाब पर CO2 को डिज़ोल्व करवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जितने दाब पर ये डिज़ोल्व करवाया, कितना ml सॉल्यूशन 500 ml, और दाब कितना है 2.5 atm। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, जो जो गिवन है उसको देखते हैं। अब इसने पूछा क्या, ये भी देख लो कि अगर इतना टेम्परेचर लिया जाए 298 केल्विन, तो इतने ताप पर कितनी CO2 डिज़ोल्व हो रही है। ठीक है ना, कितनी CO2 डिज़ोल्व होगी वाटर में, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहली बात तो देखो घुली हुई CO2 की मात्रा पता लगानी है। अब देखो यहाँ पर घुली हुई CO2 की मात्रा कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और वो क्या है, देखो अगर देखो मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास है क्वेश्चन है कोई, और उसमें क्या दे रखा है, दी गई मात्रा दे रखी है। ठीक है, अगर तुम्हें दी गई मात्रा दे रखी है तो तुम उससे मोल फाइंड कर सकते हो, तो तुम बोलोगे यस हाँ हम मोल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई मात्रा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, गिवन अमाउंट अपॉन क्या होता है, अणुभार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार मोलर द्रव्यमान, मोल फाइंड हो जाएंगे। और जब मोल पता होती है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मूल अंश। कैसे निकालते हैं मूल अंश, x, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसके हमें मूल अंश निकालने हैं, सपोज़ कि ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक घटक के मोल A लिख देते हैं, और नीचे क्या आने वाला है, टोटल मूल अंश हो जाएगा। और अगर मूल अंश आ जाए तो हम उस पर हेनरी लॉ लगा के कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, KH या प्रेशर, ऐसे ही तो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार दोबारा सुनो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले दी गई मात्रा वो हमें दे रखी होगी, और दी गई मात्रा से हम क्या फाइंड करते हैं, मोल फाइंड करते हैं, है ना। और जब मोल आ जाते हैं तो हम मोल अंश निकाल लेते हैं, और मोल अंश से हम हेनरी लॉ में अप्लाई कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो पहले हम क्या करते हैं, दी गई मात्रा, एक सेकेंड, दी गई मात्रा, और उस दी गई मात्रा से हम क्या फाइंड करेंगे, उस दी गई मात्रा से हम मोल फाइंड करेंगे। ठीक है ना, मोल से क्या फाइंड करेंगे, मोल अंश फाइंड करेंगे, और फिर हम उस मोल अंश को कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, हेनरी लॉ में। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सुनना मेरी बात, हेनरी की इक्वेशन से हम पहले मोल अंश को सॉल्व करेंगे, मोल अंश से हम मोल फाइंड करेंगे, और मोल से क्या फाइंड करेंगे, दी गई मात्रा। इस क्वेश्चन में हमें उल्टा चलना है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है, देखो यहाँ पे एक तो हमें हेनरी कांस्टेंट KH दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू क्या है 2.5 atm, और 500 ml सोडा वाटर, यानी कि 500 ml को अपन बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, घुली हुई CO2 की मात्रा। अब देखो एक बात सुनो, घुली हुई CO2 की मात्रा पूछी है, हम सॉल्व तो इसी को ही करेंगे, लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ कि सपोज़ करो हम इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिखती हूँ, CO2 के घुले हुए CO2 के मोल बताओ, यानी n पूछें। ठीक है ना, अब n कैसे आएंगे, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट है तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, P = KH × X। अब यहाँ पे हम क्या करें, मोल चाहिए हमें, मोल कहाँ से आएंगे, मोल तो यहाँ से आ सकते हैं, मोल अंश से आ सकते हैं, तो मोल तो बाद में आएंगे,
पहले मोल अंश फाइंड कर लेते हैं। एक्स कैसे फाइंड करोगे, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पी अपॉन क्या आएगा के एच। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम सबसे एक बात कह रही हूँ कि पी भी है हमारे पास, के एच भी है, एक्स की वैल्यू को तुम में से मुझे कोई भी फाइंड करके बता दे। तुम सॉल्व करो, मैं भी करती हूँ। ठीक है, तुम 2 मिनट वीडियो को पॉज करना, पी की वैल्यू है, के एच की वैल्यू है, सॉल्व करना और आंसर बताना और फिर मैच करना कि तुम कितना सही कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई देखो, इसी को मैं आगे सॉल्व करती हूँ, पी और के एच की वैल्यू पुट कर कर। अब एक बात सुनो, अगर तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर गए हो तो तुम करते जाओ और मेरी एक बात सुनना, सॉल्व करने के बाद सुनना। लेकिन देखो एक्स जो होता है ना वो मूल अंश होता है, और जो मूल अंश होता है ये मूल अंश कैसी यूनिट होती है, मात्रकहीन। ये एक्स जो है वो कैसी होती है, मात्रकहीन, यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको सही से लिखते हैं। ये मात्रकहीन तब होगा जब मैं पी की वैल्यू, ये एटीएम में है, और के एच की वैल्यू किस में, पास्कल। एटीएम और पास्कल दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, यानी ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, या फिर ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये यूनिट सेम नहीं है ना, तो हमारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो गई कि पहले तो हमें इन यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। अब कैसे करोगे देखो, उसकी बात कर लेते हैं। देखो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, 101,325 पास्कल इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ATM। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 ATM। ठीक है ना, इतनी बात। मैंने क्या पता लगा लिया, पास्कल और ATM में रेशो पता लगा लिया, अब एक रिलेशन पता लगा लिया। अब एक बात सुनो, इसकी बात चल रही है इतने पास्कल इक्वल्स टू 1 ATM, तो 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या आएगा, समझ गए होगे, मैथमेटिक्स चल रही है। 1 पास्कल इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन, हम इसको लिख लेंगे 1.01 इंटू 10⁵। अब ये 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या आया, ATM। ठीक है, इतनी बात। अब नेक्स्ट अपने पहले वाले पेज पे आ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस वाले पास्कल को जो ये है ना, इसे किस में चेंज कर लेते हैं, हम ATM में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखा मैंने 1.67 इंटू 10⁵ कितना गिवन है हमें, ये 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इक्वल्स टू, इसको ATM में चेंज करना, क्या हो जाएगा देखो, ये तो सेम ही रहेगा, 1.01 इंटू 10⁵, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁸। ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है और तुम सॉल्व इसको कर लेना। 5 ये है और ये 8 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा। 1.01 और 1.67 का डिवाइड करोगे, देन आंसर विल बी, मैं सीधे लिख लेती हूँ आंसर। देखो मैंने इसको यहीं सॉल्व कर दिया है, इनको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 1.648 इंटू 10⁻³ ATM। ठीक है, अब ये जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, ध्यान रखना, ये वैल्यू है अपने पास किसकी, KH की। हम KH की बात कर रहे हैं और KH की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन पहले पास्कल में थी और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ATM में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर KH को मैंने ATM में चेंज कर दिया और P की वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर लें और सॉल्व कर लें। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, हमारा फॉर्मूला था देखो जैसे क्या होता है, 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम होता है, तो वैसे ही 500 ml इक्वल्स टू क्या होता है, 500 ग्राम होता है। अब हमारे क्वेश्चन में तो 500 ml दिया हुआ है और हमने ऐसे किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। ठीक है, लेकिन किया क्यों है, क्योंकि मुझे H2O के मोल चाहिए। अब H2O के मोल यहाँ से आ जाएंगे। H2O दी गई मात्रा 500 ग्राम, अणुभार 18, सॉल्व करने पर आएगा 27.78। ये क्या आया मेरे पास, H2O के मोल। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमें ज्ञात क्या करना है, इतनी देर से लगे हुए हैं, हमें ज्ञात करना है CO2 की घुली हुई मात्रा। घुली हुई मात्रा को बाद में ज्ञात करेंगे, CO2 के घुले हुए मोल ज्ञात कर लेते हैं। मोल यहाँ से आएंगे और मोल कहाँ से आएंगे, जब हमारे पास मोल अंश हो यानी x हो। x हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम एक नई बात सीखते हैं। देखो
CO2 वाटर में डिजॉल्व हो रही है, यही तो है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। जो CO2 होती है ना, वो CO2 कौन से नेचर की है, अध्रुवीय, यानी कि नॉन पोलर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और वाटर जो होता है जिसमें हम इसको मिला रहे हैं विलायक, वो कैसा होता है, ध्रुवीय, यानी कि पोलर। और हम जानते हैं समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। ये CO2 नॉन पोलर है और वाटर कैसा है, पोलर। तो बताओ ज़्यादा सॉल्युबल होंगे या कम सॉल्युबल होंगे, आंसर इज कम सॉल्युबल होंगे, है ना। बहुत कम सॉल्युबल होगा CO2 गैस, इतना कम सॉल्युबल कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे ये CO2 वाटर में मिली हुई है, CO2 बहुत कम मिली हुई है, ये वाली CO2 वाटर में अध्रुवीय होने के कारण बहुत कम मिली है, तो हम इस CO2 को नगण्य मान लेंगे, यानी कि ज़ीरो। नीचे वाले को ध्यान रखना, ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि विलियन की बात चल रही है। विलियन में CO2 गैस बहुत कम डिजॉल्व है, तो हम इसको नगण्य मान लेंगे। ज़ीरो हो जाएगा ये, तो यहाँ क्या रह जाएगा, NH2O। अब अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर्मूला, X CO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो रहेगा NCO2 और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, NH2, ठीक है। अब है ना, मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूँगी, NCO2, कैसे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। हमें चाहिए NCO2, तो NCO2 के लिए हो जाएगा मेरे पास, देखो एक बार, NCO2 इक्वल्स टू XCO2 और क्या है यहाँ पर, NH2O, तो यहाँ लिखते हैं अपन NH2O, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो XCO2 की वैल्यू कितनी है, XCO2 की वैल्यू ये रही 1.52 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। और हमारे पास क्या चाहिए, NH2O 27.78, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो XCO2 हमारे पास है, XCO2 1.52। देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो एक बार तुम आंसर चेक कर लेना, बाकी सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसे ही होगा। लेकिन अभी भी हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, कौन सा लास्ट स्टेप है, देखो NCO2 आया है क्वेश्चन, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक बार चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या पूछा था, घुली हुई CO2 की मात्रा पूछी है ना, और हमें अभी घुली हुई CO2 के मोल निकालने हैं। तो बस लास्ट स्टेप रह गया है, क्या रह गया है, इस CO2 के मोल को जो हमारे पास आए हैं ये, इसे दी गई मात्रा में चेंज करना है। और कैसे करोगे, देखो फॉर्मूला क्या है, NCO2 इक्वल्स टू CO2 की दी गई मात्रा, यही तो हमें ज्ञात करनी है कि कितनी मात्रा डिजॉल्व हुई है वाटर में, अपॉन क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, तो मैं MW कर लेती हूँ। CO2 की दी गई मात्रा को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दी गई मात्रा को W, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, W इक्वल्स टू आएगा NCO2 इंटू इसका अणुभार, ठीक है ना। अब NCO2 अभी हमने सॉल्व किया था, 0.042 ये वाले हैं, ये रखना है 0.042 इंटू मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है भाई, 44, ये सब तुम जानते ही होगे, ठीक है। अच्छा देखो NCO2, मैं इसको एक बार तुम्हें अच्छे से बताती हूँ, ये जो 0.042 है वो क्या आया है मेरे पास, मोल आए हैं, है ना। और अणुभार कितना होता है CO2 का, 44 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल। अब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में, दी गई मात्रा किस में आ गई, ग्राम में। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1.857 ग्राम, ठीक है, ग्राम में आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। अब एक बात और, लास्ट की बात, जिनको CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में दिक्कत हो वो देख लो एक बार, CO2 कार्बन का होता है 12 और O2 एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32 और सॉल्व करने पर 44, तो ये जो 44 है ये वाला यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दैट्स ऑल। मैं तुम्हें इससे पहले वाले वीडियो की एक बात बता देती हूँ कि मोटिव ये रहता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वहाँ पे है ना 2.1 जो क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं एक बार बता देती हूँ। हमें वहाँ पे क्या करना था, द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज फाइंड करनी थी, ठीक है। अब है ना, मास परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला सब कुछ सही था, लेकिन वहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, उसमें तुम्हें क्या करना है, सॉल्व वगैरह सब कुछ सही किया था, सिर्फ वहाँ पे क्या था, जो सॉल्व करने पर जो बेंजीन का आंसर था, एक सेकेंड, सॉल्व करने पर जो बेंजीन का आंसर आया था
बेंजीन का आंसर आया था सॉल्व करने पर 15.28%, ठीक है ना। और क्यों आया था? क्योंकि बेंजीन का अमाउंट कितना दे रखा था? बेंजीन का अमाउंट दे रखा था 22 ग्राम, ठीक है। बेंजीन का अमाउंट दे रखा था 22 ग्राम। तो रिमेनिंग कौन है? CCl4। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस 15.28, ठीक है। ऐसे करके फिर हमने सॉल्व कर लिया था। तो मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आंसर था 84.72, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया था इस वाले में, और ये आंसर सॉल्व करने के बाद इसे यहाँ लिख दिया था, ठीक है। तो मेथड वगैरह सब कुछ सेम था, सिर्फ कैलकुलेशन में मैंने बेंजीन वाले का आंसर CCl4 में लिख दिया था, CCl4 वाले का आंसर बेंजीन में लिख लिया था।